ट्रम्प का ये थोड़ा कैरिकेचर नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जल्दी खुश हो जाता है या पाकिस्तानियों ने समझ लिया। भाई स्मार्ट आदमी है, सेल्फ मेड आदमी है, अपने दम पर बिलियनर बना है। नहीं, ये गलत है। नहीं, क्यों? बिजनेस उसका अपना खड़ा हुआ नहीं, उसके फादर का बिजनेस है। अच्छा चलिए मान भी लिया, भाई राष्ट्रपति के तक पहुंचा है। हाँ। और बिल्कुल आउटसाइडर था। हाँ। पॉलिटिकल तो कुछ उसका बैकग्राउंड है नहीं। सब स्मार्ट आदमी है, सब समझता है वो। और जैसा हमने कहा कि वो एक डील मेकर टाइप आदमी है। बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे। सो उस आदमी को प्ले करना इतना आसान काम भी नहीं है। सो व्हाट इज उसके दिमाग में क्या है? जैसा आपने कहा, वो डीप स्टेट के कहने पे चल रहा है क्या? इंडिया को क्या अपना इन फ्यूचर राइवल समझ करके कुछ अभी से कंटेन करने की कोशिश दिखाई देती है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से फ्यूचर में कंटेन करने की ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से उसे ये मालूम है जो भारत के साथ वो काम कर सकता है, जो उसके अपने हित हैं, जो अपने इंटरेस्ट हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर चाइना के साथ डील करना है तो चाइना के साथ डील करने के लिए अमेरिका के पास, राष्ट्रपति ट्रंप के पास भारत के अलावा और कोई नहीं है किसके साथ। तो वो करेगा, परंतु जो उसके अपने और इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो वो भारत के साथ करेगा। चाहे वो ट्रेड है, ट्रेड पाकिस्तान तो कर नहीं सकता उसके साथ। खाली ये क्रिप्टो कर सकता है, मिनरल्स कर सकता है थोड़ा, बट अदरवाइज तो उसका कोई ट्रेड तो नहीं कर सकता है उसमें। यहां पर जो है भारत के साथ, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, डिफेंस का भी अगर उसने पाकिस्तान को देना है, बेसिकली ही इज टू हैंड इट ओवर। सर, आपने भी देखा होगा, इनके कॉमर्स सेक्रेटरी आए थे कुछ दिनों पहले यहाँ पर, और उन्होंने ये कहा था कि इंडियंस जो हैं वो इस बात को नहीं समझते कि अमेरिकी साइकी क्या है और हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। जो बात अभी आप कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा आप हमारे एलआई भी हो, आप ब्रिक्स में भी हो, आप एससीओ में भी हो, साथ साथ आप रशिया का तेल भी खरीदते हो, ईरान का पोर्ट भी बनाते हो, तो आप फिर कैसे हमारे दोस्त हो? ये तो देखिए, हम पार्टनर, देखिए वो मैं समझता हूं, अगर आप जो पहली सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, उसमें अगर आप देख लीजिएगा, हैं, या बराक ओबामा भी पहले थे, उन्होंने कहा था जो ये भारत के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, डिफाइनिंग है, जो भाई और भी होंगे इसमें। बाइडेन ने कहा इट इज दी डिफाइनिंग पार्टनरशिप। देखिए, वो समझ गए थे। कर्ट कैम्पबेल, उनके जो व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा देखिए, भारत हमारा कभी भी एलाई नहीं हो सकता, बट इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर एंड दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। देखिए, वो समझ गए थे। Why can't we be an ally to America? देखिए, एलाई होता है जो आप हर चीज जो वो बोलते हैं, you have to be subservient. Be subservient. आप इतने 1.4 बिलियन पीपल है, आपकी सभ्यता 5000 साल पुरानी जाती है। हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ मेक योर, आपके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं बड़े क्षेत्रों में। जैसे कि इसमें अब काउंटर टेररिज्म में अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखिएगा, अब वो चाहते हैं, जैसे उनके वो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं वहां पर जो बैठे हैं, जनरल कुरिल्ला, हाँ, माइकल कुरिल्ला, वो कहते हैं फिनोमिनल पार्टनर, क्योंकि पाकिस्तान उनको जब अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो दो छोटे मोटे टेररिस्ट, वो एक आतंकवादी कहीं से उठाता है, उठा के दे दिया। देखिए, 20 साल तक उन्होंने वही किया जब तालिबान के साथ।